नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नरेश शर्मा और देखिए अब तक की खास खबर मेरे साथ। पूरे भारत में हिजाब के ऊपर बवाल शुरू हो गया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये कर्नाटक से शुरू हुआ था। 2 जनवरी के बाद वहाँ 6 छात्राएं जो पहले बिना हिजाब के आती थीं, उसके बाद 2 जनवरी से उनको अचानक क्या हुआ कि उन्होंने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। स्कूल में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में सभी छात्र आते थे, लेकिन इन 6 कन्याओं को हिजाब पहनने के लिए इन्होंने जिद की और इसके बाद इनको क्लास से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद स्कूल से में रोका गया तो इन्होंने वहां पर बवाल कर दिया और ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि हिजाब का कोई किसी भी देश में परमानेंट कानून नहीं है। हिजाब कोई इस्लाम की या शरीयत की कोई दलील नहीं है। उस मुसलमान काफ़ी मात्रा में लगभग 80 से 90% मुस्लिम महिलाएं बिना हिजाब के रहती हैं, बिना बुर्के के रहती हैं और पर्टिकुलर जगह जाने पर जब वो बाहर निकलती हैं तो वो बुर्का या हिजाब का इस्तेमाल करती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे भी मुस्लिम देश हैं जहां पर हिजाब बैन है। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये सच है। तो आइए आज हम हिजाब की पूरी कहानी बताते हैं कि दुनिया के किन देशों में हिजाब लागू है और किन देशों में हिजाब को बैन किया हुआ है। हिजाब बैन भारत में ही क्यों ऐसा बवाल मचा हुआ है, ये हमने आपको बताया कि कर्नाटक से ये मामला शुरू हुआ था, लेकिन डेनमार्क की संसद ने वर्ष 2017 में ही सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक लगा दी थी। अगर कोई डेनमार्क में चेहरा ढकता है, हिजाब लगाता है, तो पहली बार पकड़े जाने पर उस पर 12,000 रुपये का जुर्माना लगता है। जी हाँ, 12,000 रुपये का पहली बार, और दोबारा पकड़े जाने पर लगभग 85,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इसी तरह बेल्जियम, नीदरलैंड, बुल्गारिया, जर्मनी, कनाडा ऐसे देश हैं जहां हिजाब या चेहरा ढकने पर प्रतिबंध है। अगर मुस्लिम देशों की बात की जाए तो सीरिया और इजिप्ट जैसे देश के विश्वविद्यालयों में पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा रखा है। कोसोवो में लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल नहीं जा सकती। इसके अलावा ट्यूनीशिया, मोरक्को, अजरबैजान, लेबनान और सीरिया जैसे देशों में हिजाब को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। वर्तमान में स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, इटली, फ्रांस, रूस जैसे देशों में हिजाब और चेहरा ढकना वर्जित है। स्विट्जरलैंड में हिजाब बैन का कोई धार्मिक कारण नहीं है, बल्कि यहाँ की सरकार ने महिलाओं को आज़ादी से जीने का अधिकार देते हुए इस पर पाबंदी लगाई है। स्विट्जरलैंड में एक परंपरा है जिसमें चेहरा दिखाया जाता है। इसे आज़ादी का प्रतीक मानते हैं। जब स्विट्जरलैंड में बुर्का पर बैन लगाया गया था, तब वहाँ के पार्लियामेंट में यही कारण बताते हुए इसे बैन किया गया था। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी और महिलाओं को स्वतंत्रता देने के लिए इस कानून को लागू किया गया था। यूरोपियन यूनियन में करीब 20 मिलियन से ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं रहती हैं। 20 मिलियन का मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं रहती हैं। इन देशों में मजहबी पाबंदियों से आज़ादी देने के लिए ऐसा निर्णय लिया है। हिजाब को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं। मुस्लिम बाहुल्य सहित अन्य देशों में हिजाब को लेकर क्या नियम हैं, ये हम आपको बताते हैं। भारत के पड़ोसी राज्य चीन, जिसकी जनसंख्या भारत से करीब करीब ज़्यादा है, चीन में शी जिनपिंग सरकार ने भी स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। चीन में धार्मिकता को परिभाषित करने वाले पहनावे के साथ स्कूली और सरकारी कार्यालयों में एंट्री नहीं है। चीन की तो आप बात ही ना कीजिए। चीन में तो कुरान पढ़ना बैन है, लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ रखना बैन है, चीन में बुर्का पहनना बैन है, चीन में लाउड स्पीकर पर अजान लगाना बैन है और चीन में मुसलमानों पर बहुत सारे प्रतिबंध लागू हैं। जबकि चीन के लिए ना पाकिस्तान बोलता है, ना भारत के मुसलमान बोलते हैं। केवल भारत में अगर 6 लड़कियों को हिजाब पहनने से रोक दिया जाए
तो ये बवाल हो जाता है। लेकिन चीन में ऐसा बोलने की किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं है। इसके बाद रूस बहुत बड़ा है। संयुक्त सोवियत संघ रूस था पहले। अब रूस में कई शहरों में साल 2012 में स्कूलों या कॉलेजों में हिजाब को लेकर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई थी, लेकिन अदालत ने भी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। फ्रांस की सरकार ने साल 2011 में पब्लिक प्लेस पर हिजाब पहनने या फिर चेहरे को ढकने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहाँ हिजाब लगाने पर 13,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वहीं चेहरा ढकने को लेकर किसी पर दबाव बनाने पर भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में महिलाओं को अबाया पहनाया जाता है। यह एक तरह का ढीली ढाली पोशाक है। यह परिधान महिलाओं के शरीर को सिर से लेकर पैर तक ढक देता है। यहाँ महिलाओं को उन सभी जगहों पर अबाया पहनना पड़ता है जहाँ वे उन पुरुषों द्वारा देखे जा सकते हैं जो उनसे संबंधित नहीं हैं। ईरान भी एक मुस्लिम देश है जहाँ पर 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से यहाँ पर हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। बुल्गारिया में हिजाब पहनना गैर कानूनी माना जाता है। बुल्गारिया सरकार द्वारा आतंकी गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा के उद्देश्य से यह नियम बनाया गया है। इसके अलावा सीरिया में 2010 में कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी। इटली और श्रीलंका में भी बुर्का या हिजाब पहनने पर रोक है। इन देशों में अगर कोई भी महिला बुर्का पहनती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। बेल्जियम में हिजाब पर प्रतिबंध है। बेल्जियम भी एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने मुल्क में नकाब पहनने पर रोक लगा दी है। बेल्जियम ने पूरा चेहरा ढकने पर जुलाई 2011 में प्रतिबंध लगा दिया था। नए कानून के तहत सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे किसी भी पहनावे पर रोक थी जो पहनने वाले की पहचान जाहिर ना होने दे। हालांकि बेल्जियम में भी इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया था कि इससे मानवाधिकार का अतिक्रमण नहीं हो रहा है। नीदरलैंड की संसद में बना कानून। नीदरलैंड में स्कूल एवं अस्पतालों में इस्लामिक नकाब पहनने पर रोक है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन में सफ़र के दौरान पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामिक नकाबों पर रोक का समर्थन किया। जून 2018 में नीदरलैंड की संसद ने चेहरा ढकने को एक बिल पास किया। इसके बाद यह एक कानून में तब्दील हो गया। जर्मनी आंशिक रूप से लागू करता है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी नकाब प्रतिबंधों को लागू करवाने के पक्ष में है। उनकी मान्यता है कि नकाबों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जर्मनी में जजों, सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए आंशिक प्रतिबंध को मंजूरी दी है। कुल मिलाकर दुनिया के काफ़ी देश हैं जो कि नकाब और बुर्के पर, हिजाब पर पाबंदी लगा चुके हैं और बहुत समय से ये लगाया हुआ है। नकाब या बुर्का एक आइडेंटिटी छुपाने का एक तरीका भी है। आपने देखा होगा आतंकवादी घटनाएं भारत में बहुत समय से हैं, आज़ादी के बाद से ही हैं, और इन आतंकवादी घटनाओं में हिजाब और नकाब का बहुत बड़ा रोल है। हम ये नहीं कहते कि महिलाएं अपना चेहरा ढकने की उनकी स्वतंत्रता नहीं है, उनको स्वतंत्रता है। वो घूंघट करें, हिजाब लगाएं या नकाब पहने या बुर्का पहने, उन्हें कोई नहीं रोकता। लेकिन सार्वजनिक जगह, पब्लिक प्लेस जहाँ पर आइडेंटिटी की बात है, स्कूल एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहाँ पर बिना चेहरे देखे आप किसी बच्चे को कैसे पहचानेंगे। अगर स्कूल में ड्रेस कोड लागू है तो स्कूल का ड्रेस कोड ही चलेगा, वहाँ किसी धार्मिक उसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। अगर हम कहें कि सभी सेना में हिजाब और बुर्का और दाढ़ी लागू कर दी जाए तो सैनिकों का ड्रेस कोड क्या रहेगा। जिस अदालत में ये केस है अगर वहाँ पर वकील हिजाब और बुर्का पहन कर के केस लड़ेंगे तो फिर वकीलों की ड्रेस और जज की ड्रेस का क्या होगा। ड्रेस एक अनुशासन का प्रतीक है, एक नियम और कानून का प्रतीक है। अगर हम नियम और कानून को ताक पर रखकर धार्मिक मान्यताओं को ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो फिर ये धर्मनिरपेक्ष देश कहाँ रह जाएगा।
और फिर हम संविधान का पालन किस तरह से कर पाएंगे। इसी तरह हम आपको ये खबरें दिखाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं। यही आपका योगदान रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।